Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic, that is meaning, nature and need of educational planning. It is under your paper Educational Administration and Management. In which it is second unit, that is educational planning. It is the first topic, that is meaning, nature and need of educational planning. यानी कि शैक्षिक नियोजन का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है और आवश्यकता क्या है. तो लेक्चर हमेशा की तरह बाइलिंगुअल है, आपको कंटेंट इंग्लिश में मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिल जाएगा, ताकि दोनों तरीके की जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश और हिंदी भाषाओं में जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, दोनों के लिए ही लाभप्रद होगा. तो एजुकेशनल प्लानिंग क्या है? हालांकि एक पुराना वीडियो मेरा एजुकेशनल प्लानिंग पर है, बट उसका हिसाब मतलब उसका जो कंटेंट है वो थोड़ा इसे डिफर कर रहा है, इसलिए मैंने इसको दोबारा बनाया. तो एजुकेशनल प्लानिंग क्या है? इट इज द सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एजुकेशनल गोल्स, एनालाइजिंग द प्रेजेंट सिचुएशन एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू अचीव फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज इफिशिएंटली. यानी कि ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, एक वैज्ञानिक तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं, फिर जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हमारी जो वर्तमान स्थिति है, उसका विश्लेषण करके हम अपनी फ्यूचरिस्टिक कि हमको क्या फ्यूचर में अचीव करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजी, पॉलिसी बनाते हैं, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मटेरियल हो, नॉन मटेरियल हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उन सब का बेस्ट यूज करके कैसे आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, यही शैक्षिक नियोजन है. इट एक्ट्स एज ए रोड मैप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, कवरिंग एस्पेक्ट्स लाइक करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ये एक रोड मैप की तरह काम करता है, एक रास्ता दिखाता है हमें विकास का, शैक्षिक तंत्र के विकास का, जिसमें से बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर की जाते हैं, जैसे पाठ्यक्रम क्या हो, आधारभूत संरचना क्या होगी, मानव संसाधन को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा. एजुकेशनल प्लानिंग इज ए फंडामेंटल सिस्टमैटिक प्रोसेस इन एजुकेशन, एक्टिंग एज ए ब्रिज बिटवीन एजुकेशनल गोल्स एंड देयर अचीवमेंट थ्रू द ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज. यानी कि जो संसाधन है उससे उद्देश्यों को, लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका जो इसके लिए एक पुल की तरह काम करता है शैक्षिक नियोजन, है ना. फिर एजुकेशनल प्लानिंग इज मोर देन जस्ट फोरकास्टिंग स्टूडेंट नंबर्स, इट इज ए ब्लू प्रिंट फॉर फ्यूचर एक्शन डिजाइन टू ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट्स इन द एजुकेशन सिस्टम. ये सिर्फ ये नहीं है कि शैक्षिक नियोजन सिर्फ ये नहीं बताता है कि कितने विद्यार्थियों को हम भविष्य में पढ़ा रहे होंगे, सिर्फ इतना नहीं, बल्कि एक ब्लू प्रिंट, पूरा एक ढांचा, खाका निकाल के रखता है फ्यूचर एक्शन का, कि कैसे आप शैक्षिक तंत्र में सुधार कर सकते हैं. अगर डेफिनेशंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग, IIEP, यूनेस्को ने डिफाइन किया है कि इट इज ए फॉरवर्ड लुकिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट यूजेस डेटा एंड एनालिसिस टू सेट गोल्स, प्रायोरिटीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर एन एजुकेशन सिस्टम. ये फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है, मतलब योजना हम हमेशा भविष्य के लिए बनाते हैं, और एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और एनालिसिस करते हैं, अपने गोल्स, प्रायोरिटीज और स्ट्रेटजीज सेट करते हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए. कूम्स डिफाइन करते हैं 1974 में कि एजुकेशनल प्लानिंग क्या है. इट इज द एप्लीकेशन ऑफ रैशनल सिस्टमैटिक एनालिसिस टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट विद द एम ऑफ मेकिंग एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स एंड गोल्स ऑफ इट्स स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी. बार बार ये निकल के आ रहा है कि रैशनल है, साइंटिफिक है, सिस्टमैटिक है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, एनालिसिस है, और उसका उद्देश्य क्या है कि शैक्षिक विकास हो और शिक्षा को ज़्यादा प्रभावपूर्ण और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड, जो समाज की और जो विद्यार्थियों की आवश्यकता है और जो गोल है, उसके हिसाब से हम शैक्षिक तंत्र को विकसित कर सकें. अगर इसके की एस्पेक्ट्स देखें तो ये गोल ओरिएंटेड है, तो पता ही चल गया. हम लक्ष्य उन्मुख है, इट फोकसेस ऑन रियलाइजिंग स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एग्जांपल यूनिवर्सल लिटरेसी, इंप्रूविंग स्टेम एजुकेशन एटसेट्रा, है ना, कि हम सबको सार्थक साक्षर बना सकें. हम जो स्टेम है आपका, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन, है ना, मेडिकल एजुकेशन, इसको सुधार सके. तो कोई ना कोई स्पेसिफिक गोल होता है जिसके लिए नियोजन किया जाता है. ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो कुछ भी हमारे पास रिसोर्स है उसका बेस्ट यूसेज हो सके, इसके लिए नियोजन किया जाता है. इट इंश्योर्स द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, हमारे पास कितना फाइनेंस है, कितना ह्यूमन रिसोर्स है, कितना फिजिकल है, जिससे कि वेस्टेज ना हो और डुप्लीकेशन भी ना हो. ये एक एक्शन प्लान है. जब भी हम योजना बना के चलेंगे तो हमें पता होगा कितना खर्चा है, कितना पैसा है, कितना खर्चा कर सकते हैं. अदरवाइज पता चला किसी एक हेड में आपने सारा पैसा खर्चा कर दिया, अब दूसरे हेड के लिए पैसा नहीं है. क्यों? क्योंकि आपने योजना नहीं बनाई थी. तो ये एक एक्शन प्लान है. इट ट्रांसफॉर्म्स ब्रॉड एजुकेशनल पॉलिसीज इनटू कॉन्क्रीट एक्शनेबल स्टेप्स. भाई पॉलिसी तो बन गई कि ये करना है, पर उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी कि ये कैसे करना है ना. फिर
ए प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है, इट इन्वॉल्व्स इवेलुएटिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होंगे, उसमें से चुनना होगा कि फ्यूचर एक्शन के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है। ए ब्रिज बिटवीन एम्स एंड एंड्स, ये बात हो गई कि जो लक्ष्य हमने रखा है और वहां तक पहुंचेंगे कैसे, उसके बीच में ब्रिज का काम करता है। सिस्टमैटिक अप्रोच है, फॉरवर्ड लुकिंग है, हमेशा फ्यूचरिस्टिक होगा आपका एजुकेशनल प्लानिंग या प्लानिंग, है ना। नेचर क्या है इसकी, प्रकृति क्या है, बार बार ये बात हो रही है कि ये रैशनल और साइंटिफिक प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल है, इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग इन एडवांस, हमको पहले से सोच के रखना पड़ता है। फोरकास्टिंग है एंड एनालाइजिंग डेटा टू मेक रैशनल रादर देन स्पेक्यूलेटिव डिसीजन, मतलब हम स्पेक्यूलेटिव ऐसे सोच के संदेह के घेरे में ऐसे नहीं निर्णय लेना है, आपको रैशनल निर्णय लेना है। फिर गोल ओरिएंटेड है, आप पहले से निर्धारित जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए आप काम कर रहे हैं। कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक है, सतत है और डायनेमिक भी है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं, रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल है। इट इज एन ऑन गोइंग रोलिंग प्लान है ना, दैट इज रिव्यूड एनुअली, आप हर साल देख सकते हैं कि कहाँ आप में इसमें मॉडिफिकेशन करना है, टेक्नोलॉजी आ गई, पॉलिटिक्स की कोई डिमांड है तो वो सबके हिसाब से चेंज होगा। फिर साइंटिफिक है, एविडेंस बेस्ड है, मतलब डेटा के आधार पर है। सिस्टमैटिक एनालिसिस है, इसमें डेमोग्राफिक ट्रेंड्स देखे जाते हैं, इकोनॉमिक फोरकास्ट देखा जाता है, तब निर्णय लिया जाता है ना। पार्टिसिपेटरी है, कोऑपरेटिव है, केवल आपका टॉप लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, जबकि टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट, कम्युनिटी मेंबर्स सब मिलकर इसको पूरा करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक है, इट एड्रेसेस all aspects of the system including infrastructure, curriculum, teacher training and financing. फ्यूचर ओरिएंटेड एंड प्रोएक्टिव, हम पहले से हम तैयारी करके रखते हैं कि अगर ऐसा चेंज आ जाएगा तो ये करेंगे, या समाज में ये ट्रेंड चल रहा है तो ये हमारे शिक्षा तंत्र में आना चाहिए, है ना। इट अटेम्प्ट्स टू एंटिसिपेट, हम पहले से पूर्वानुमान लगा के चलते हैं कि भविष्य में क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या मांग होगी, देन जस्ट रिएक्टिंग टू इमीडिएट क्राइसिस। ये तो इसका मीनिंग और नेचर हुआ। अब इसकी आवश्यकता और महत्ता क्या है, क्यों करें प्लानिंग, इसलिए करें कि हम इफिशिएंट रिसोर्स का एलोकेशन कर सकें। आपको पता है कि हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास इतना पैसा अभी शिक्षा तंत्र और क्षेत्र में देने के लिए नहीं है, तो जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको हम कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है। मतलब scarce resources are properly distributed to maximize educational input, जिससे आप अपने आउटपुट को बढ़ा सकें। फिर सोसाइटल और इंडिविजुअल डिमांड को पूरा करने के लिए ज़रूरी है ना, दैट द एजुकेशन प्रोवाइडेड मेक्स स्टूडेंट्स प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, इसलिए आपको नियोजन करना पड़ेगा। फिर क्वालिटी बढ़ाने के लिए और वेस्ट कम करने के लिए ज़रूरी है कि वेल प्लान्ड होगा तो ड्रॉप आउट रेट कम होगा, फेल्योर कम होगा, इनइफिशियंसी कम होगी, हम बेटर टीचिंग मेथड, करिकुलर रिफॉर्म्स और बेटर टीचर ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर सकेंगे। इक्विटी और एक्सेस बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि कैसे जो मार्जिनलाइज सेक्शन हैं, जो रूरल हैं, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं, जो गरीब हैं, उन तक कैसे शिक्षा पहुंचे, टारगेटेड इंटरवेंशन किया जाता है, टारगेट ग्रुप पे के लिए अलग योजना बनाई जाती है, स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट होता है, तो इन सब के लिए भी प्लानिंग ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्सिटी और को हैंडल करने के लिए और टेक्नोलॉजिकल चेंज को हैंडल करने के लिए, एज नॉलेज एक्सप्लोर्स एंड टेक्नोलॉजी एडवांसेस रैपिडली, एजुकेशनल सिस्टम्स नीड टू अडेप्ट क्विकली, जितना टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है उतनी तेजी से हमको अपने सिस्टम में भी बदलाव करना है, तो प्लानिंग इस पे मदद करती है कि कैसे आप न्यू डिजिटल टूल्स को, मॉडर्न पेडागोजिकल अप्रोचेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंश्योरिंग कंटिन्यूटी, सततता बनी रहे, इसके लिए भी नियोजन ज़रूरी है। फिर नियोजन कितने लेवल का है, मैक्रो लेवल का है, नेशनल, मीजो लेवल का है, रीजनल या डिस्ट्रिक्ट, और माइक्रो लेवल का है आपके इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो प्लानिंग हो रही है वो माइक्रो प्लानिंग है। तो जो नेशनल प्लानिंग है वो 5 से 10 साल के लिए की जाती है, मीडियम टर्म प्लानिंग 3 से 5 साल के लिए, और हमारा इंस्टीट्यूशनल या स्कूल बेस्ड प्लानिंग जो है वो 1 से ईयरली होती है जनरली, कि हम इस साल के लिए ये प्लान बना के चल रहे हैं, देखते हैं कितना फ्रूटफुल रहता है। और फिर प्लानिंग साइकिल, प्लानिंग की भी साइकिल है, चक्रीय है ये। सिचुएशनल एनालिसिस, सबसे पहले हम सिचुएशन की एनालिसिस करते हैं कि क्या हमारे पास स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम गोल सेट करते हैं, डिफाइनिंग व्हाट इज टू बी अचीव, फिर हमको ये परिभाषित करते हैं कि हमको क्या प्राप्त करना है, फिर उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, डेवलपिंग मेथड्स टू अचीव गोल्स, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, हमने अपनी योजना बना ली, अब उस पर कार्य करेंगे। और फिर लास्ट में मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन, हम देखते हैं कि कितना हमने प्रोग्रेस की, कहाँ हम कम रह गए, कहाँ हमको और सुधार की आवश्यकता है, और एडजस्टमेंट करते हैं जहाँ आवश्यक होता है। तो ये है शैक्षिक नियोजन, ये आपके फोर्थ सेम में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के पेपर में दूसरी यूनिट शैक्षिक नियोजन की है, जिसमें पहला पॉइंट है कि मीनिंग, नेचर एंड नीड ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। अब होगा अप्रोचेस टुवर्ड्स एजुकेशनल प्लानिंग की कौन कौन से उपागम है शैक्षिक क्या नियोजन के,
तो 3 मुख्य उपागम है, उस पर बात करेंगे फिर से। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।